आपकी तालियां बजती रहनी चाहिए। आइए ये NTRO भैया अब मैं केंद्रीय गृह सचिव अरे ये सामने आ गया। MHA भारत सरकार से सम्मान लेने का अनुरोध करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़, माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ से अनुरोध करता हूँ। जोर से ताली बजाइए, तालियां बजती रहनी चाहिए। पता नहीं निदेशक साथ में रहता है तो तालियां आपकी बजती रहनी चाहिए, तालियां लगातार। श्री विक्रम ठाकुर, श्री राजीव कुमार, ज़्यादा हो जा रहा है अब। जो पर्सनल सलाहकार लोग हैं ना, और इसी के साथ हम आमंत्रित कर रहे हैं छत्तीसगढ़ से श्री विवेकानंद जी और श्री P. सुंदरराज जी। श्री विवेकानंद सर, सर्वप्रथम हम आपको आमंत्रित करते हैं। जोरदार तालियां। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है हम सब के लिए कि आज हम यह दिन देख पा रहे हैं जब नक्सल मुक्त भारत और नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ का है। P. सुंदरराज जी को भी हम आमंत्रित करते हैं। ये सभी सुरक्षा के वो जवान हैं जिन्होंने लगातार दिन रात एक करके इस मुहिम में अपना सब कुछ न्यौछावर किया है और आज हम सब इसके साक्षी बने। बहुत बहुत धन्यवाद। अतिथियों से निवेदन है कि वे अपना स्थान और इसके साथ ही सम्मान की इस कड़ी के पश्चात अब हम उद्बोधन की ओर आगे बढ़ेंगे। लगातार छत्तीसगढ़ जिनके कुशल नेतृत्व में और मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहा है, ऐसे हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय, हम पूरे तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उन्हें सादर आमंत्रित करते हैं उनके उद्बोधन के लिए। आदरणीय श्री विष्णुदेव साय जी, माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़। ऐसा मत हो। बोले भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ मातारी की, छत्तीसगढ़ मातारी की, दंतेश्वरी माई की, दंतेश्वरी माई की। आज छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि आज नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ में हम सब लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं मुलाकात और चर्चा कार्यक्रम में। और ऐसे कार्यक्रम में आज सौभाग्य है कि हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी हम लोग के बीच में उपस्थित हैं। और ये जो नक्सलवाद था और विशेषकर छत्तीसगढ़ में ज्यादा मात्रा में था और हम लोग बचपन से सुनते थे नक्सलवाद और सोचते थे कि पता नहीं कभी इसका अंत होगा कि नहीं। हमारे जनजातीय समाज के लोग मरने वालों में भी और उनको दिग्भ्रमित करा के उन्हीं से मरवाते भी थे।
लेकिन आज सौभाग्य है कि हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री जी का आशीर्वाद, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण आज एक असंभव सा काम संभव हुआ है और हमारा देश और हमारा छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त हुआ है। और आज नक्सल मुक्त होने के बाद पहली बार हम लोगों के बीच में पधारे हैं। मैं सभी लोगों से चाहूंगा एक बार खड़े होकर उनका करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे। आप सभी से आग्रह होगा कि एक बार खड़े होकर उनका करतल ध्वनि से बहुत बहुत स्वागत है। और इस अवसर पर आज हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री आदरणीय विजय शर्मा जी भी उपस्थित हैं, जिन्होंने इस नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए कठिन परिश्रम किया, रात दिन मेहनत किया। कभी कभी हम लोग भी इनकी बहादुरी को देख के डर जाते थे, मना भी करते थे, उसके बाद भी मानते नहीं थे। मोटरसाइकिल पर में चल देते थे, रात में भी। ऐसे विजय शर्मा जी हमारे बस्तर के सपूत, हमारे प्रदेश के मंत्री श्री केदार कश्यप जी, जगदलपुर के विधायक और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय श्री किरण देव जी, हमारे बस्तर के लोकप्रिय सांसद महेश कश्यप जी, हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के चीफ सेक्रेटरी डीजीपी, हमारे भारत सरकार के गृह सचिव आदरणीय श्री गोविंद मोहन जी, डीआईबी श्री तपन डेका जी, हमारे सभी अधिकारीगण और विभिन्न प्रदेशों से भी हमारे सुरक्षा बल के जवान आए हैं, हमारे इस क्षेत्र के सभी समाज के लोग भी आए हैं, नक्सल पीड़ित परिवार के परिजन भी आए हैं, नागरिक बंधुगण भी आए हैं, प्रेस मीडिया के बंधुगण भी आए हैं। आप सभी का मैं इस प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते हृदय से अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। और जैसे मैंने कहा कि 2023 में दिसंबर में हम लोग सरकार में आए, उस समय ये पूरा बस्तर नक्सलवाद से ग्रसित था और ये बस्तर इतना बड़ा एरिया वाइज क्षेत्र है कि केरल स्टेट से भी बड़ा ये बस्तर का क्षेत्र है। और यहाँ पर जो लोग रहते हैं जनजाति समाज के 40 दशक से भी ज्यादा समय तक नक्सलवाद से पीड़ित थे, विकास से अछूता थे। नक्सलवाद के कारण नक्सलवादियों ने उनका विकास को रोके रखा, स्कूल को जलाए, अस्पताल नहीं खुलने दिए, सड़क नहीं बनने दिए, बिजली पहुंचने नहीं दिए, उनके घरों में पानी पहुंचने नहीं दिए। इतना बड़ा पाप उन्होंने किया। लेकिन आज सौभाग्य है छत्तीसगढ़ का, जब हम लोग सरकार में आए उसके दूसरे ही महीना जनवरी 2024 में हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री जी हमारे छत्तीसगढ़ रायपुर में जितने भी नक्सल पीड़ित प्रदेश हैं उनका समीक्षा बैठक रखे और उसमें पता चला कि पूरे नक्सलवाद का 3/4 से ज्यादा हिस्सा हमारे छत्तीसगढ़ में बचा हुआ है। और इसका कारण ये था कि पिछले समय में प्रदेश सरकार का सहयोग नहीं मिला था, इसलिए नक्सलवाद के खिलाफ में ठीक से लड़ाई लड़ी नहीं गई थी। लेकिन हमारे माननीय गृह मंत्री जी के दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण नई रणनीति के साथ वही जवान जो पहले भी इस प्रदेश में थे उन्होंने अपने अदम्य साहस का परिचय दिया। हमारे सभी केंद्रीय सुरक्षा बल के अधिकारियों का, हमारे प्रदेश के अधिकारियों का, सबका मार्गदर्शन मिला और वही जवान यहाँ से नक्सलवाद को समाप्त करने में सफल हुए। इसके लिए मैं हमारे सभी जवानों को भी नमन करना चाहता हूँ, उनके अदम्य साहस को भी नमन करना चाहता हूँ। सभी समाज के लोगों का समर्थन भी मिला, उनको भी मैं नमन करना चाहता हूँ। और हम लोग नक्सलवाद की लड़ाई के साथ साथ ये भी
विकास का काम भी वहां पर शुरू किए। नियत नेलानार योजना, आपका सुंदर गांव योजना हम लोग शुरू किए और जैसे जैसे सुरक्षा कैंप खुलते गए वैसे वैसे सुरक्षा कैंप का कार्य क्षेत्र होता गया और वहां पर हम लोग नियत नेलानार योजना के माध्यम से प्रदेश सरकार की योजना को वहां पर पहुंचाते गए। वहां पर सड़कें बनना शुरू हुआ, बिजली पहुंचनी शुरू हुई, घरों में पानी पहुंचाना शुरू किए। जहां कभी खाली गोलीबारी की भाषा आवाज सुनाई देती थी वहां पर स्कूल की घंटी बजने लगी, अस्पताल वहां पर खुलने लगा, राशन के दुकान खुले। जब हम वहां पर जाते थे तो लोग बताते थे कि राशन के लिए 3-3 दिन उनको लगता था, इतना दूर राशन का दुकान खुलने नहीं देते थे। लेकिन अब नक्सल मुक्त हमारा ये छत्तीसगढ़ हुआ है, उसी गांव में आज राशन भी लोगों को मिल रहा है। तो आज ये सब काम नक्सल मुक्त होने के बाद हुआ है। आज नियत नेलानार योजना के माध्यम से प्रदेश के 525 गांव से ज्यादा गांव में आज हम लोग सरकार की योजनाओं को सड़क, बिजली, पानी, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड सब पहुंचाने में सफल हुए हैं। और ये जो विपक्ष के लोग एक नैरेटिव बनाते हैं कि यहाँ नक्सलवाद इसलिए समाप्त कर रहे हैं कि यहाँ पर उद्योगपतियों को बैठाना है, तो आज पूरे समाज के लोग भी आए हैं और माननीय गृह मंत्री जी भी उपस्थित थे। उनके आशीर्वाद से मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उनका ये नैरेटिव बनाना बिल्कुल असत्य है। यहाँ पर हम लोग इस क्षेत्र में यहाँ पर कृषि को बढ़ाने वाले हैं, कहेगी यहाँ की मिट्टी उर्वरा शक्ति से भरपूर है, यहाँ के लोग मेहनतकश हैं और इसलिए अभी हम लोग 2 बड़ा सिंचाई का परियोजना मटनार और देऊरगांव 2000 करोड़ का सिंचाई योजना यहाँ पर स्वीकृत किए हैं। इससे करीब 80,000 एकड़ में सिंचाई होने वाला है। हम लोग यहाँ खेती को बढ़ावा देना चाहते हैं। सैकड़ों तरह के वनोपज हैं, इमली पूरा जंगल में पड़ा है, आपका कांकेर में पूरा सीताफल है और भी महुआ है, कई तरह के वनोपज हैं। उनका भी वेरिफिकेशन करा के हम लोग यहाँ पर हमारे बेटा और बेटियों को रोजगार से जोड़ना चाहते हैं। आज पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं हमारे बस्तर के क्षेत्र में और ये सौभाग्य है कि बस्तर का जो हमारा धुरमा रास है, आज यूनेस्को जो 60 देशों में 20 बेस्ट विलेज का चयन दिया है, उसमें एक हमारा धुरमा रास भी है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे बस्तर के क्षेत्र में पर्यटन की कितनी संभावनाएं हैं। आज हम लोग जो नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाए हैं उसमें पर्यटन को भी शामिल किए हैं। होम स्टे होता है, होम स्टे को भी हम लोग बढ़ाने के लिए उसमें भी नई उद्योग नीति के तहत सब्सिडी देने का काम कर रहे हैं। तो इस तरह से आने वाले समय में वहां पर विकास का काम करेंगे और माननीय हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी का पूरा आशीर्वाद है। जितना हमारा ये क्षेत्र पिछले 4 दशकों में पिछड़ा रहा, उसी तेजी के साथ विकास में आगे बढ़ने वाला है। उन्होंने हम सब लोगों को आश्वस्त भी किया है। देश का सबसे अच्छा आदिवासी संभाग ये बस्तर का क्षेत्र बनेगा, ये हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने हम लोगों को आश्वस्त किया है। इसलिए आप सब लोगों को इस क्षेत्र के लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि किसी भी तरह से चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जितना दिन आप लोग दुख झेले हैं, आगे आप लोगों के सुख के दिन आ गए हैं। अब विकास होगा, यहाँ पर हर क्षेत्र से विकास होगा। और आज हम लोग माननीय गृह मंत्री जी से सुनना है हम लोग को, इसलिए अब ज्यादा नहीं करते हुए लेकिन एक आग्रह करते हुए कि ये जो नक्सलवाद है बिल्कुल असंभव सा, ये इसको आप संभव करके दिखाए हैं। ये छत्तीसगढ़ एक अभिशाप, नक्सलवाद छत्तीसगढ़ के लिए एक अभिशाप था। आपके दृढ़ शक्ति के कारण आज हमारा प्रदेश नक्सल से मुक्त हुआ है। तो आने वाली पीढ़ी भी इसको याद करता रहे, इसलिए आपका आशीर्वाद हो तो इसको लेकर एक म्यूजियम या एक संग्रहालय का निर्माण इस क्षेत्र में हो जाए, छत्तीसगढ़ में हो जाए, तो हम लोगों की आने वाली पीढ़ी भी
याद करेगी कि कभी छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का भारी प्रकोप था और हमारे लोग विकास से वंचित थे। मैं एक बार फिर से छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता की तरफ से आपका हृदय से अभिनंदन स्वागत करते हुए अपनी बात यही समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत शुक्रिया आपका माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी। आपका यह प्रेरक उद्बोधन हम सबका मार्ग प्रशस्त करेगा। और अब देवियों और सज्जनों, अवसर है आज के हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय जी को सुनने का। पूरी विनम्रता के साथ और सम्मान से हम उन्हें आमंत्रित करते हैं मंच पर उनके उद्बोधन के लिए। माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता ओ भाई हो गया, पीछे आओ, पीछे 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 हो गया। पीछे आ जाओ आप। अरे राबी के हिसाब से हर बार हो रहा है यार, ऐसा होना। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, बस्तर वालों की आवाज को क्या हो गया है? आज बहुत बड़ा दिन है बस्तर के लिए। दोनों हाथ उठाकर विकसित बस्तर के संकल्प की मुट्ठी भींचकर प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की। वंदे वंदे। मंच पर उपस्थित छत्तीसगढ़ राज्य के सफल और यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान विष्णुदेव साय जी, जिनका नक्सल मुक्त बस्तर अभियान में बहुत बड़ा योगदान रहा है, ऐसे हमारे उप मुख्यमंत्री गृह मंत्री श्रीमान विजय शर्मा जी, यहाँ के ही धरती पुत्र श्री केदार कश्यप जी, गृह मंत्रालय में मेरे साथी श्री गोविंद मोहन जी, श्री तपन डेका जी, यहाँ के सांसद महेश कश्यप जी, यहाँ पर बैठे हुए सारे सीएपीएफ और बस्तर के साथी जिन्होंने अपने अपने राज्य को नक्सल मुक्त कराया है, ऐसे नक्सल प्रभावित राज्यों के डीजी, यहाँ आए हुए समाज के प्रमुख, नक्सल पीड़ितों के परिजन और शहीद जवानों के परिजन, और विशेषकर ये नक्सल मुक्त भारत का संपूर्ण यश जिनको जाता है, ऐसे मेरे सभी बलों के जवानों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। मैं सबसे पहले इस पावन धरती की अधिष्ठात्री देवी मां दंतेश्वरी के चरण कमलों में मेरा प्रणाम करना चाहता हूं। अंगा देव जी, बूढ़ा देव जी और लिंगोपेन जी को भी नमन कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। और आज शहीद वीर नारायण सिंह जी और वीर गुंडाधुर जी को भी मन पूर्वक प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। भैया आप लोग थोड़ा सेट कर कर बैठ जाए, मैं यहीं खड़ा रहने वाला हूं, हिलूंगा डुलूंगा नहीं, यहाँ से बैठ जाइए। अरे बैठ जाओ यार, जवानों को देख पाए, सर रिकॉर्डिंग भी उपलब्ध हो जाए। मित्रों, आज साच अर्थ में बहुत बड़ा दिन न केवल छत्तीसगढ़, समग्र देश के लिए। भाई आप नहीं सुन रहे? आज बहुत बड़ा दिन समग्र देश के लिए। मैं आज यहां खड़ा रहकर सीना तान कर कह सकता हूं कि भारत नक्सल मुक्त हो चुका है।
और एक ऐसा स्वप्न था जो स्वप्न को सिद्ध करने के लिए हजारों जवानों ने अपना बलिदान दिया, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। शायद ही देश का कोई बल बाकी होगा जिसके जवानों ने नक्सलवाद का सामना करते करते अपने प्राण गंवाए। 1971 से लेकर 31 मार्च 2026 तक ये लंबा कालखंड समग्र देश की जनता ने एक दुस्वप्न की तरह झेला। नक्सल प्रभावित क्षेत्र के लिए तो भीषण रक्तपात, विकास का अंधेरा और युवाओं के सामने अंधेरामय भविष्य ये था ही था, परंतु नक्सलवाद नहीं था। ऐसा जैसे मेरा प्रदेश गुजरात, वो लोग भी बड़ी चिंता और संवेदनशीलता के साथ इस क्षेत्र की चिंता करते। ये कोई छोटा कालखंड नहीं होता, 3 पीढ़ियां चली जाती। 1970 से लेकर 31 मार्च 2026। और मित्रों, आज मुझे बहुत बहुत आनंद है कि एक ऐसा लक्ष्य जो एक जीवन में समाप्त नहीं हो सकता, वो हमारे वीर जवान जो आज मेरे सामने बैठे हैं, उन्होंने एक प्रकार से 3-4 साल के अंदर इसको समाप्त। 21 जनवरी 2023, 24 और 24 अगस्त 2024, ये 2 दिन नक्सल उन्मूलन के इतिहास में सुवर्णमयी अक्षरों से लिखे गए। 21 जनवरी 2024 के दिन हमने तय किया था बंद कमरे में कि 31 मार्च 26 के पहले हम नक्सलवाद को समाप्त। काफी लोगों ने चेताया भी था, एक कमरे में बात भी करी थी कि ये संभव बात, मगर हमने कार्य योजना भी बनाई, इम्प्लीमेंटेशन भी किया और अगस्त आते आते इसकी सार्वजनिक घोषणा करी। और मां दंतेश्वरी की ही कृपा है कि आज हमारा नक्सल मुक्त बस्तर का दिन अंततोगत्वा आ गया। और दूसरा भी एक दृष्टि से आज का दिन महत्वपूर्ण। आज शहीद वीर गुंडाधुर सेवा डेरा ये प्रकल्प की शुरुआत है। हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर लगभग 200 सीएपीएफ के कैंप हैं। ये 200 कैंप अब तक यहाँ के आदिवासियों की, किसानों की, बच्चों की, महिलाओं की नक्सलवादियों से सुरक्षा का काम करते हैं। और आज से ही शुरुआत हुई है। ये 200 में से 70 कैंप शहीद वीर गुंडाधुर सेवा डेरा के नाम से इस विस्तार को, इस क्षेत्र को विकसित करने का एक मॉडल बन जाएंगे। यहीं से आपका 370 योजनाओं का काम ऑनलाइन एक साथ बन जाए। राशन कार्ड लेना है वहीं से होगा, आधार बनाना है वहीं से होगा, सस्ता अनाज नहीं मिलता है वहीं कंप्लेन ली जाएगी, आपका बैंक का अकाउंट वहीं से ऑपरेट होगा, स्वास्थ्य की सेवाएं वहीं से उपलब्ध हो जाएगी, वहीं पर आपका बनने वाली डेयरी का मिल्क कलेक्शन सेंटर बन जाएगा, वहीं पर से आपको आपकी खेती अच्छी करने के लिए कृषि विभाग का मार्गदर्शन मिलेगा।
वहीं पर एक छोटी सी प्राथमिक स्कूल बन जाएगी, वहीं पर कौशल विकास केंद्र बनेगा जो ग्रामीणों की रोजगारी का केंद्र बनेगा, और वहीं पर प्रौढ़ शिक्षा का काम भी हम वहीं पर शुरू करेंगे। आने वाले दिनों में 3 माह के अंदर एनआईडी के सहयोग से हम इसका पूरा नक्शा तैयार कर एक कंप्लीट डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट शहीद वीर गुंडाधुर के नाम से, शहीद वीर गुंडाधुर सेवा डेरा के नाम से जमीन पर उतारने का काम करेंगे। और इसी से माओवादियों के समर्थक सभी बुद्धिजीवियों को संदेश मिलेगा। माओवाद इसलिए नहीं फैला था कि यहां विकास नहीं था, यहां विकास नहीं था, इसका कारण ही हथियारी नक्सल अभियान। अब हथियारी नक्सल अभियान समाप्त हो गया है। मैं आज आपको विश्वास के साथ कहकर जाता हूं, पूरे देश के सभी आदिवासी संभागों में मेरा बस्तर सबसे विकसित आदिवासी संभाग बनेगा, इसमें किसी को संशय नहीं। नरेंद्र मोदी सरकार ने इस देश के गरीब, पिछड़े, दलित, आदिवासियों के लिए ढेर सारी योजनाएं बनाई। आपका एक किलो धान 3100 रुपया क्विंटल से खरीदने की योजना है, मगर आप कभी बेच नहीं पाए। हर आदिवासी को घर में प्रति व्यक्ति प्रति माह 7 किलो धान, चावल मिलता है, मगर आपको कभी मिला नहीं। 15% आरक्षण सरकारी नौकरियों में आदिवासियों के लिए रखा गया है, मगर शिक्षा ही नहीं पहुंची। आरक्षण का फायदा आप कैसे लेंगे? भर्ती के अंदर मेरे बस्तर के युवा को मौका नहीं। मैंने बस्तर के व्यंजन खाए और ये विजय मुझे समझा कर खिलाता था। इतने टेस्टी व्यंजन मैंने भारत भर में कहीं नहीं खाया। यहाँ की कला, यहाँ का खेल, यहाँ का संगीत, यहाँ का नृत्य, यहाँ की परंपराएं, ये सब दबा था, कुचला हुआ। नक्सलियों ने इसको नष्ट कर दिया, हजारों लोगों के जीवन को रोंदने का काम किया। मैं सरेंडर हुए, पुनर्वास स्वीकृत किए, कुछ नक्सलियों से मिला था। मैंने बोला, भाई तू कैसे ज्वाइन कर गए यहाँ? तो उसने कहा, साहब हमारे तीसरी कक्षा से आज पूरे क्लासरूम को उठाकर ले गए थे, सब नक्सली बन गए। पूरे के पूरे जीवन तबाह। और आज मां दंतेश्वरी की कृपा से बस्तर एक नया सवेरा देख रहा है, विकास के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए संकल्पबद्ध। और ऐतिहासिक पल ऐसे ही नहीं आए। मेरे सामने सभागार में जो लोग बैठे हैं, कुछ लोगों ने अपना परिवारजनों का खून बहा है, अपने प्रियजनों को गंवाया। शहीद सुरक्षा कर्मियों के परिवारजन भी हैं। यहाँ कुछ ऐसे लोग भी हैं, निर्दोष आदिवासी परिवार के लोग, जिनके परिवारों को निर्ममता से मार दिया। या ऐसे भी लोग हैं जो नक्सलियों का साथ छोड़कर डीआरजी के ज्वाइन कर इस अभियान को सबसे सफल बनाने में बड़ा योगदान किसी का है तो मेरे डीआरजी के भाई बहन सिपाही। और मैं जरा भी संकोच के बगैर कहता हूं, सबसे बहादुरी से अगर कोई लड़ा है तो डीआरजी और कोबरा लड़े हैं। ये मेरे कहने में कोई चीज। सारे सीएपीएफ,
सारे नक्सल पीड़ित राज्य के जवान, उनके प्रतिनिधि, उनकी डीजी, एनआईए की टीम, एनटीआरओ की टीम, गृह मंत्रालय के मेरे साथी, आसूचना ब्यूरो के वरिष्ठ अधिकारी, सभी लोग बैठे और सभी लोगों के सामूहिक प्रयास से ही एक बहुत अच्छा दिन हम सब लोग देख पाए। सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, पुलिस छत्तीसगढ़, डीआरजी, एसटीएफ, सीएफ, बस्तर फाइटर, सभी राज्यों के पुलिस फोर्स, सबके संयुक्त अभियान से ही हम सफलता प्राप्त की। मुझे मालूम है जब पुनर्वास का अभियान शुरू किया, लक्ष्य तय कर सरेंडर का, इसमें समाज प्रमुखों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, बस्तर के पत्रकारों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, विभिन्न जनप्रतिनिधियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं आज इस मंच से समूचे देश की ओर से ये पूरे समूह को दो हाथ जोड़कर धन्यवाद करना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में देश की कमान संभाली, तब देश की बाहरी सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा दोनों को मजबूत करने का एक खाका बनाया। इसमें जम्मू कश्मीर, उत्तर पूर्व और नक्सलवाद, ये तीनों बहुत बड़ी समस्या है। मुझे आज कहने में बड़ा आनंद है कि आज बाय एंड लार्ज देश तीनों समस्याओं से मुक्त होकर विकास के रास्ते पर आज नेतानार गांव में जब शहीद गुंडाधूर के नाम से गुंडाधूर सेवा डेरा का उद्घाटन करा, वहां मैंने आदिवासी भाइयों बहनों के चेहरे पर आशा की किरण देखी। मित्रों, मैं राजनीति के अंदर संवेदनशीलता के साथ काम करने वाला व्यक्ति, लाखों की सभा में भाषण करके जितना आत्मसंतोष नहीं मिलता है, उससे भी ज्यादा आत्मसंतोष मुझे आज नेतानार गांव की 400 आदिवासी भाइयों बहनों के बीच एक बच्ची के मुंह से हम बच गए, ये वाक्य चलते चलते सुनकर इतना आनंद होता है जिसका शब्दों में वर्णन करना बहुत कठिन। मित्रों, आज में जिन्होंने आत्मसमर्पण किया, जिन्होंने मुख्य धारा में आने के लिए हथियार डाल दिए, उनके परिजनों को भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कुछ ही समय में आपके परिजन स्किल के साथ, पढ़ाई लिखाई के साथ आपके परिवार में, आपके बीच में आकर मुख्य धारा का भारत के नागरिक का जीवन जी पाए। 3000 पुनर्वसन पसंद करने वाले नक्सली भाइयों बहनों को, उनके लिए हमने बहुत डिटेल योजना बनाई। भारत सरकार ने 20 करोड़ रुपया शुरुआती उनके स्किलिंग के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनको सहज व्यक्ति बनाने के लिए, सहज मानव बनाने के लिए लगाया। इनके परिवार के साथ वो घुल मिल जाए, समाज में उनका सम्मान हो और सर ऊंचा कर जी सके, इस प्रकार की व्यवस्था करने में मैं विश्वास दिलाता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार कोई कसर नहीं छोड़ी। सुबह का फूला अगर शाम को घर आ जाता है तो उसको फूला नहीं कहते, इसका स्वागत करते। और मुझे विश्वास है बस्तर का समाज हमारे वो 3000 भाइयों बहनों को भी
बड़े हृदय के साथ कटुता भुलाकर स्वीकार भी करेगा और सम्मान भी। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने 2047 तक पूर्ण विकसित भारत का एक संकल्प देश की जनता के सामने रखा। मगर मैं आज स्पष्ट कह देना चाहता हूं, विकसित बस्तर के बगैर विकसित भारत का संकल्प अधूरा है। और मैं विश्वास से बस्तर वालों को कहकर जाता हूं, नक्सलवाद अब समाप्त हो गया है। छत्तीसगढ़ सरकार और भारत सरकार की जिम्मेदारी है, आपका नुकसान जो 50 साल में हुआ है उसकी भरपाई हम तेजी के साथ यही 3-4 साल में कर आपको बाकी के देश के समकक्ष लाकर विकसित बस्तर का संकल्प हम पूरा करेंगे। और जब तक बस्तर विकसित नहीं होगा, हमारा ये अभियान पूरा नहीं माना जाए। ये हमारा संकल्प है। और मित्रों, गृह विभाग हर चीज की आपकी चिंता करेगा, चाहे रोड बनाने हो, चाहे ग्रामीण विकास के सभी क्षेत्र हो, चाहे बैंक की शाखाएं खोलनी हो, चाहे डाकघर खोलने हो, चाहे गैस के सिलेंडर पहुंचाने हो, चाहे हर घर में नल से जल पहुंचाना हो, हर व्यक्ति को मुफ्त अनाज पहुंचाना हो, चाहे घर में बिजली पहुंचानी हो, हर चीज की चिंता गृह विभाग के तत्वाधान में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार करेगी। आज मैं यहां से सीएपीएफ के सभी जवानों को मन पूर्वक नमन करना चाहता हूं। ये अभियान का मुझे काफी सारा योजना मालूम। मैं ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट को कैसे भूल सकता हूं। 45 डिग्री टेम्परेचर में जवानों को कहना कि कोई आपूर्ति की चिंता करे बगैर ऊपर चढ़ जाओ, और वहां हजारों माइंस बिछाए थे, उसमें जाकर इनके कैंप को खाली करा। मैं आज सार्वजनिक रूप से कहना चाहता हूं कि ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट न हुआ होता, वो पहाड़ी खाली न हुई होती, तो नक्सल मुक्त बस्तर असंभव था। वहां से नीचे उतरना पड़ा और फिर सरेंडर होते गए, मुठभेड़ें होती गई, मारे गए। ये अभियान के अंदर कई साथियों ने अपने पैर गंवाए, डिहाइड्रेशन का भोग बने, कई प्रकार की कठिनाइयां डीआरजी, छत्तीसगढ़ पुलिस, बस्तर फाइटर और सीआरपीएफ ने विशेषकर झेली। इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं। चाहे ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट हो, चाहे ऑपरेशन प्रहार हो, चाहे ऑपरेशन ऑक्टोपस हो, चाहे ऑपरेशन डबल, झारखंड से लेकर बिहार से लेकर बस्तर और तेलंगाना तक का पूरा क्षेत्र ये ऑपरेशनों ने क्लियर भी किया, क्लीन भी किया और अब विकसित करने का रास्ता भी प्रशस्त किया। मैं इसीलिए ये उजर बस्तर का पूरा यश सीएपीएफ के सभी जवानों को देना चाहता हूं। अनेक घटनाएं ऐसी थी। ताड़मेटला में 76 जवान मारे गए, रानी बोगली में 55 जवान मारे गए, मानपुर में 29 जवान मारे गए, बुरकापाल में 25 जवान मारे गए, तेरम में 22 जवान मारे गए। कई सारे आदिवासियों के घरों, 200-200 घरों एक साथ जला। एक घटना में तो 33 से ज्यादा आदिवासी भाई बहन जलकर मर गए, इसमें एक 8 साल का बच्चा भी। इतने नरसंहार के खिलाफ बहादुरी के साथ लड़ाई हमारी फोर्स ने लड़ी है और अपने
अपनी जान की परवाह करे बगैर अपना सर्वस्व बलि चढ़ाकर कई सारे लोगों के जीवन को बचाया, कई सारी बसें उड़ा दी गई, सैकड़ों लोग शहीद हुए और आज यहां पर माझी, चालकी, पुजारी, गायदा, बेरमा, गौंड, नलबा, माड़िया, मोरिया, अबुज माड़िया, दोरला, गदबा समाज के जितने भी प्रमुख बैठे हैं, मैं उनको भी बधाई देना चाहता हूं कि आप लोगों ने बस्तर को पकड़ कर रखा, बस्तर को बचा कर रखा और आज का दिन बस्तर तक पहुंचे, वहां तक समाज को हिम्मत देने का काम किया। अब कोई निर्दोष आदिवासी मारा नहीं जाएगा, स्कूलें बंद नहीं होगी, बिजली कटेगी नहीं, खेतों से कोई लेवी नहीं मांगेगा, तेंदुपट्टा का पूरा दाम केवल और केवल आदिवासियों के बैंक अकाउंट में जमा होगा और आपका धान का दान भी आपके बैंक अकाउंट में जमा हो जाएगा। मित्रों, बस्तर के लिए ये बहुत बड़ा दिन है और बस्तर ओलंपिक और बस्तर पंडुम ये जो हमने शुरू किया है, ये बस्तर के मूल संस्कृति को फिर से एक बार पुनर्जीवित करने के लिए शुरू किया है। आज मंच पर काफी सारे साथियों का सम्मान छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किया गया। ढेर सारे लोगों के मन में झिझक थी कि सम्मान के अधिकारी हम नहीं हैं, बहुत सारे लोगों ने काम किया है, हमारा अकेले का सम्मान कैसे होगा, उन्होंने मुझे व्यक्त किया है, मगर सभी का सम्मान संभव नहीं होता है। इसके लिए प्रतीक के रूप में यहाँ कुछ साथियों का सम्मान किया है। ना इनको एम्ब्रेसमेंट रखने की जरूरत है, ना बाकी सारे लोगों को भी ये भाव के साथ देखना है कि हमारा भी सम्मान एक साथ हुआ है। भाइयों बहनों, मैं बोलने के लिए, भाषण के शब्दों के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं मन से मानता हूँ कि छत्तीसगढ़ पुलिस, सीएपीएफ के जवान और राज्यों की पुलिस और विशेषकर सीआरपीएफ और कोबरा न हो, डीआरजी न हो तो देश ये दिन कभी नहीं देख सकता था। आपके पराक्रम, साहस और अतुल्य धैर्य के कारण ही ये दिन आज देश के लिए नसीब हुआ है। कल ये विकास का जो कार्यक्रम है, इसके लिए एक हमारी मीटिंग भी है और आगे का कार्यक्रम भी तय करेंगे। परंतु मैं फिर से एक बार दोहराना चाहता हूँ कि 5 साल के बाद समग्र देश के सभी आदिवासी अंचलों में सबसे विकसित अगर कोई क्षेत्र होगा तो मेरा बस्तर होगा। ये भारत सरकार का आप सभी से वादा है। फिर से एक बार समस्त सभा का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया आपका माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, आपके इस प्रेरक उद्बोधन से